मुस्लिम वक्फ बोर्ड सही है, सनातन बोर्ड सही है। वो अपने राइट्स को किस तरह से प्रोटेक्ट करते हैं, किस तरह यूज करते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको राइट दिया है। हाँ, उनके राइट्स है, मैं इस पर सहमत हूँ। मुस्लिम वक्फ बोर्ड सही है, मुस्लिम वक्फ बोर्ड सही है। हाँ, उनके राइट्स है, मैं इस पर सहमत हूँ कि उनके राइट्स है। वो अपने राइट्स को किस तरह से प्रोटेक्ट करते हैं, किस तरह यूज करते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको राइट दिया है। सरकार सनातन बोर्ड की मांग चल रही है, उसको भी सपोर्ट करोगे? सनातन बोर्ड तो है ही ऑलरेडी। कहाँ है? सारे मंदिरों पे कब्जा है हिंदू अपर कास्ट के लोगों का। कहते हैं सब सरकार के कंट्रोल में है। कौन से सरकार का कंट्रोल? सारा मंदिर सरकार ने कंट्रोल कर रखा है। कौन सा सारा पैसा कौड़ी हिसाब किताब सब वो देखते हैं। धर्म के आप फिर समझिए ना, सिर्फ पैसे के क्यों देखते हैं कि पैसा ही है? मंदिर तो आस्था केंद्र है ना। सनातन बोर्ड अगर बनता है तो आप समर्थन करोगे? मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, मेरा उस बोर्ड, अच्छा उस बोर्ड का हेड कौन होगा? मैं हूँगा क्या? अब आपने मुस्लिम वक्फ बोर्ड नहीं पूछा कि उसका मैं हूँ? वो आज का बना हुआ है क्या? नया बनने वाला है मुझसे? फिर वो कह रहे हैं। ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ, मैंने कहा अगर मैं पार्लियामेंट में होता, ईडब्ल्यूएस पे जोरदार विरोध करता, नहीं था। तो जब वक्फ बोर्ड बना मैं नहीं था। चलो पार्लियामेंट की बात कर लेते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात चल रही है, उसी से जुड़े दोनों सवाल थे। ठीक है, उसका समर्थन करोगे? यूनिफॉर्म सिविल कोड इस देश के साथ बहुत सब चीजें जुड़ी हुई हैं। जैसे आपने कहा कि आपके नाम के साथ, अभी मुझे चंद्रशेखर कह रहे थे कि मैं ये बिल लाने वाला हूं कि हर आदमी एक जात पात खत्म कर दिया जाए, सब बराबर कर दिया जाए। तो अब इस देश में दंड विधान अगर एक है, ठीक है, तो फिर बाकी चीजें क्यों समान ना की जाए? बहुत अच्छी बात है, मगर मैं आप ही की बात तो कर रहा हूँ, ये तो आप ही के थॉट्स में जा रहा है। फिर वही बात, मीठा मीठा गप गप तीखा तीखा थूक थूक। बोल लो और कुछ कहना है फिर कह दे, जवाब दे देता हूं। हाँ देखो, ऐसा है, कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है कि सब लोग बराबर हैं। मानते नहीं हो ना आप लोग? क्यों नहीं मानते? मैं मुझसे क्या कह रहे, मैं तो मानता हूँ। तो कमाल है आपके ऑडियंस के। अब आप मेरी वही ऑडियंस है जो आपको भी वोट देती है और जो दुनिया को देती है। अच्छा ठीक, अब सुन लो, जहां आप बैठे हो। संविधान ने तो बहुत दिन पहले कह दिया कि जाति के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, लेकिन हो तो रहा है ना। नहीं कर दो इसको कि नहीं होता। संविधान ने तो कहा कि महिलाओं के साथ हिंसा नहीं होगी। संविधान ने कहा तो क्राइम करने वाले को सजा मिलेगी, लेकिन क्राइम करने वाले बहुत सारे लोग खुले घूम रहे हैं। हमने तो रेप के आरोपियों को देखा, जो उनको पॉलिटिकल पावर की वजह से जो है गुजरात में उनको, और हमने खुल के वीडियोस बनाए, दहाड़ के विरोध किया। मैं आपको ये नहीं कह रहा ना कि आप राइट लेफ्ट, मैं आपको बता रहा हूँ। बिल्किस बानो के जो आरोपी थे उनको माला पहनाई गई, हाँ, और वो बहुत शर्मनाक घटना थी ना, दुखद थी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि सब कुछ है, लेकिन मानता कौन है? हाँ, तो गलत अपने तो गलत, मैं फिर ये कह रहा हूँ, देखो मैं फिर आपसे ये कह रहा हूँ, अब आदिवासी हैं, आदिवासियों का अपना धार्मिक स्ट्रक्चर है, अब उसको ओवरलैप नहीं कर सकते। भारत क्या है? भारत को समझने के लिए आप भी की वोटर नाराज ना हो जाए। अच्छा, मुस्लिम वोटर। बोल लो और कुछ बोलो। फिर मुझे बताओ कि हर मंदिर के नीचे जो मस्जिद खोजा जा रहा है, उधर की बात की तो यहाँ से कहाँ से आगे? मैं तो कह रहा हूँ जो गलत है, आप मेरा डर बता रहे हैं, जो गलत है वो गलत है। मैं तो खुद कह रहा हूँ, कहो कि ये सब गलत हो रहा है। क्या चीज? कि ये जो आज जो है नए स्ट्रक्चर, जब आप हमारे पास जो है 91 का जो है भाई पार्लियामेंट का कानून बना हुआ है, वर्शिप एक्ट बना हुआ है, फिर क्यों कर रहे हैं? सही बात है। जब तक इस देश में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, अपने चैनल से बोलो कि ये बंद कर दो। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, इस देश में ये हरकत नहीं होनी चाहिए। मैं तो खुलकर कह रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे किस बात का एतराज है? हाँ, तो मैं यही कह रहा हूँ। कौन सा अपना वोटर कहाँ टारगेट करना? अब आप मुझसे कहो। अच्छा, क्या कहो, बताओ। कि इस देश में हिंदू मुसलमान के लिए एक नियम कायदा कानून होना चाहिए, एक्स्ट्रा प्रिविलेज नहीं मिलना चाहिए। अच्छा ठीक, मैं कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर हूँ क्या? हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन ने तो हिंदू मैरिज एक्ट को वो दी है, और कॉन्स्टिट्यूशन ने मुस्लिम मैरिज एक्ट को भी दी है। जो बात चली यूनिफॉर्म सिविल कोड की, मैं आप नहीं समझे क्या? मैं आपको समझा रहा हूँ, मैं कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर बात कर रहा हूँ। मैं भी वही बात कर रहा हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन सभी, देखो एक मिनट सुन लो मेरे भाई, कॉन्स्टिट्यूशन सभी को धार्मिक आजादी देता है। बिल्कुल सही। आप उसको छीनना चाहते हैं, बस यही तो बात है। कैसे भाई? यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए आप उसको छीनना चाहते हैं। मतलब अगर मेरा नाम शुभांकर है, हाँ, मैं इससे सवाल पूछ रहा हूँ, जो इसको लेकर राइट आते हैं, आपको कैसे लग रहा है छीनना चाहते हैं? दंड विधान तो एक ही है। अगर जीवन जीने की पद्धति भी एक तरह से कर दी जाए, मतलब जो नियम कायदे, आप अपने हिसाब से लोगों की जीवन पद्धति तय करने चाहते हैं, तो फिर आप तो क्या कौन सी फिर आप मेरी बात सुनो। तो अगर आप इस देश को धर्म के आधार पर नहीं जोड़ पा रहे हो, हाँ, कि सारे धार्मिक लोगों के लिए एक नियम कायदे कानून हो, तो फिर आप कैसे ये उम्मीद कर रहे हो कि जो आप प्रपोजल दे रहे थे कि सभी जातियों को गायब कर दिया जाए, क्योंकि आपका प्रपोजल, चंद्रशेखर ने इसी शो पे कहा कि मैं ये प्रपोजल दे रहा हूं कि सारी जातियां खत्म कर दी जाए। अगर आप धार्मिक आधार पर डायल्यूजन नहीं कर पा रहे हो, तो जातिगत आधार पर कैसे करोगे? फिर मैं आपको फिर यही कह रहा हूँ, मैं मुसलमानों की जातियां खत्म करने को आपसे नहीं कह रहा हूँ। मैं सिखों में अगर कोई कास्ट स्ट्रक्चर है उसको खत्म करने को नहीं कह रहा हूँ।
जिस व्यवस्था में खामियां, उसी को दूर करने की बात कर रहे हैं। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जरूरी नहीं आप ये बताओ, क्या हिंदू धर्म में ऊंच नीच की भावना है या नहीं है? मुस्लिमों में भी है, मैं क्या हमारे भी धर्म में है, बिल्कुल है ना? बिल्कुल है। तो मैं उसको दूर करने की बात कर रहा हूँ। मुसलमानों में भी मैं क्या कह रहा हूँ, मैं उसको दूर करने की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल करना चाहिए कि ये जो प्रिविलेज है ये खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, आपकी बात से मैं 200% सहमत हूँ। होना भी चाहिए, मैं सही कह रहा हूँ, खुद मान रहा हूँ। इस देश में जातिगत आधार पर भेदभाव है और बहुत लंबे समय तक रहा। कब तक चलाते रहोगे? कब तक चलता रहेगा? इसको ठीक होना चाहिए, हर आदमी को बराबर होना चाहिए। आपके नाम के आधार पर आपको प्रिविलेज नहीं मिलना चाहिए, ये मैं समर्थन हूँ। आप जो दूसरी बात, हिंदू हैं, हाँ, आप सिखिज्म की धार्मिक मान्यताओं को समझते हैं? हाँ। किन किन को समझते हैं? थोड़ा बहुत जो भी हमने समझा है कि जातिगत आधार पर, हाँ। जिस जगह में पैदा हुआ हूँ, जिस कल्चर में मैं हूँ, जिस चीज़ों को मैंने देखा और जहाँ मैंने जो फील किया, उसमें जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको दूर करने के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। जहाँ जिस धर्म को मैंने देखा नहीं, जिसकी बहुत सारी चीज़ों से मैं अवगत नहीं, मैं अपने सिर्फ वोट बैंक के आधार पर उसके ऊपर टिप्पणी करने लग जाऊँ। उनके लीडर्स है ना बात रखने के लिए। चंद्रशेखर इंसान की जगह नेता वाला बोलने लगे। नेता हूँ यार, तो आपको क्यों? कमाल, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नेता नहीं हो गया?